संकट में अभय तथा प्रकाश दर्शन। श्री सिद्ध योग पत्रिका के नियमित पाठक अवांछनीय तत्वों द्वारा बलिया जिले के श्री राजेश तिवारी के अपहरण वाली घटना हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी द्वारा स्वयं उसको उसके घर तक पहुंचाने वाली घटना से अवश्य ही परिचित होंगे। श्री महाप्रभु जी के प्रेम में रंगे इस अदीक्षित परिवार पर श्री प्रभु जी की विशेष कृपा रही। श्री राजेश के छोटे भाई श्री संजय कुमार तिवारी, जिसकी अवस्था उस समय लगभग 14 वर्ष की थी, के साथ प्रभु कृपा की एक विचित्र घटना घटित हुई। इस घटना को घटित हुए 24 वर्ष हो रहे हैं। श्री संजय कुमार पर होने वाली श्री महाप्रभु जी की अहेतुकी कृपा के चरित्र को साधकों के अंदर श्रद्धा वृद्धि हेतु लिखने का प्रयास किया जा रहा है। संजय के परिवार वालों ने अपने खेत में सब्जी एवं फल आदि बोया हुआ था, जिसकी निगरानी दिन में बच्चे एवं रात में परिवार का कोई बड़ा सदस्य ही करता था। खेत की निगरानी के लिए खेत के बीच में बांस की 4 बल्लियां गाड़कर उस पर चारपाई रख दी गई थी। निगरानी वाले स्थान से करीब 2 किलोमीटर स्थित एक गांव में एक भैंसा पागल हो गया था। कई आदमियों को मार मार कर उसने अपंग बना दिया था। एक आदमी को तो इस भैंसे ने इस प्रकार घायल किया कि अस्पताल जाते जाते उसका प्राणांत हो गया। इस आतंकवादी पागल भैंसे ने जब संजय के गांव एवं उसके आसपास के गांवों में अपनी खुराफात आरंभ कर दी, अतः अब इस क्षेत्र के प्रत्येक प्राणी उससे आतंकित थे। विशेषकर बच्चों एवं महिलाओं के लिए वह प्राणलेवा जानवर ही हो गया था। एक दिन इसी परिवार का एक बच्चा सायंकाल करीब 7 बजे खेत की निगरानी पर से वापस घर आया तो संजय के चाचा जी ने संजय से कहा कि बेटे, अब तुम खेत पर चले जाओ एवं उसकी निगरानी करते रहो। हम खाना पीना खाकर रात के करीब 9 बजे तक खेत पर पहुंचेंगे, तब तुम वापस आ जाना। चाचा जी की आज्ञा पाकर संजय कुमार अपने खेत की निगरानी करने चला गया। रात के 9 बज गए, धीरे धीरे 10 बजे, परंतु उसके चाचा खेत पर नहीं पहुंच पाए। यह खेत जिसकी निगरानी करने संजय कुमार गया था, बलिया से सिकंदरपुर जाने वाली सड़क की तरफ थोड़ी दूरी पर ही है। अतः जब तक सड़क पर यात्रियों एवं सवारियों के आने जाने का क्रम जारी रहा, तब तक तो संजय कुमार बिना किसी संशय के खेत में निगरानी करता रहा। परंतु जब यात्रियों एवं सवारियों का सड़क पर आना जाना रात्रि के करीब 10:30 बजे बंद सा हो गया, तो उसे अचानक उस खूनी भैंसे की याद आ गई। उसे डर लगने लगा। जैसे जैसे भैंसे की याद तेज होती गई, वैसे वैसे वह भय की सीमा बढ़ती गई। चूंकि उसकी माताजी आराध्य देव जी एवं सिद्धेश्वर दादा गुरुदेव महाप्रभु जी की विधिवत आरती पूजन किया करती थी एवं उन्होंने अपने बच्चों में कूट कूट कर यह श्रद्धामय भाव भी भर दिया है कि संकट की घड़ी में ये दोनों महाशक्तियां अवश्य ही सहायक हुआ करती हैं। अतः अचानक उसके मन में अपनी पूजनीय माता जी द्वारा बताई गई बात याद आ गई। वह खेत में पड़ी चारपाई पर बैठकर जोर जोर से उस वीरान स्थान पर चिल्ला चिल्ला कर यह मंत्र जप करने लगा। सदगुरु जय जय, रामलाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय। ज्यों ज्यों उसके अंदर भय की मात्रा बढ़ती गई, त्यों त्यों वह जोर जोर से उपरोक्त मंत्र का जाप तेज आवाज में जल्दी जल्दी करने लगा। अभी उसने मात्र 15-20 मिनट जाप किया होगा कि उसे काफी दूर पर किसी की तेज गति से आने की आवाज सुनाई दी। उसका भय की सीमा न रही। उसने मन में सोच लिया कि हो न हो खूनी भैंसा इधर आ रहा है, आज मेरी जान अवश्य चली जाएगी। फिर उसे एक तेज प्रकाश दिखलाई दिया, तब वह और भी डर गया। वह सोचने लगा कि हो सकता है कि खूनी भैंसे को टॉर्च की रोशनी में दौड़ते हुए लोग पीछे आ रहे हैं। उसने चारपाई पर पड़ा बिस्तर एवं
ओढ़ना से पूरी तरह अपना शरीर को ढक लिया और इसके बावजूद वह जोर जोर से मंत्र का जाप करता रहा। उसने बताया कि यद्यपि मैं खूब अच्छी प्रकार से अपना शरीर ढक लिया था और अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, परंतु उसके अंदर भी एक विचित्र प्रकार का स्पष्ट प्रकाश दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में खड़ाऊ जैसी आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी, अतः वह और तेजी से मंत्र जाप करने लगा। थोड़ी देर में उसे यह अनुभव हुआ कि खड़ाऊ की आवाज अब उसके पास ही आती जा रही है, अतः अब उसे खूब शांति मिली। फिर भी वह भयवश जोर जोर से मंत्र जाप करता रहा। इसके बाद उसने बताया कि उसे स्पष्ट अनुभव होने लगा कि खड़ाऊ पहने कोई महापुरुष खेत के चारों तरफ घूम घूम कर चक्कर लगा रहे हैं। एक आश्चर्य की बात जो वह बता रहा था कि वह यह थी कि मैं जोर जोर से जल्दी जल्दी मंत्र जाप करता था तो खड़ाऊ वाले महापुरुष खड़ाऊ पर दौड़ रहे हैं ऐसी आवाज आ रही थी, और जब मैं धीरे धीरे मंत्र जाप करता था तो वे महापुरुष अपनी साधारण गति से खेत के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, ऐसा लगता था। इसी बीच ओढ़ना शरीर के ऊपर डालकर अच्छी प्रकार से आंखों को बंद करने के बाद भी एक विचित्र प्रकाश का दर्शन बार बार हो रहा था। यह क्रम रात्रि के 10:15 बजे से लेकर रात्रि के 1:30 बजे तक चलता रहा, परंतु भय की मात्रा अब उसके अंदर प्रायः समाप्त ही हो गई थी। रात्रि के करीब 1:30 बजे के बाद उसके चाचा जी जब खेत में पहुंचे तो उन्हें जोर जोर से इस मंत्र जाप की आवाज सुनाई दी, अतः उन्हें समझते देर नहीं लगी कि संजय डर गया है। अतः उन्होंने कहा, क्यों संजय, डर रहे हो तुम? तब उसे एकाएक प्रकाश दर्शन होना तथा खड़ाऊ की आवाज सुनाई देना बंद हो गया। इसके पश्चात उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तो डर के मारे कांप रहा था, परंतु जब से इस मंत्र का जाप आरंभ किया है उसकी थोड़े ही देर बाद ही पता नहीं कौन महापुरुष जिसका शरीर महान प्रकाशवान था हमारी रक्षा के लिए चक्कर लगा रहे थे। उसके चाचा जी ने कहा, चलो हम तुम्हें घर पहुंचा दें। उसने कहा, नहीं, अब हमें डर नहीं लग रहा है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। यह उपरोक्त पंक्तियों का जाप करता हुआ महान आनंद के साथ वह अपने घर गया। अपने घर पहुंचकर संजय कुमार ने अपने ऊपर बीती सारी घटना अपनी माताजी तथा अपने बड़े भाई राजेश कुमार तिवारी को सुनाया, तो उन दोनों पर प्रभु कृपा पात्र बच्चों को अविरल अश्रुपात होने लगा एवं बार बार शरीर कंपायमान होता रहा। श्री प्रभु जी की इस अहेतुकी कृपा को याद कर उसका पूरा परिवार रात भर आनंद में डूबा रहा। इस घटना को सुनाते समय कई बार श्री प्रभु जी के प्रेम की वजह से उन लोगों का कंठ भर आया था। यह रही उस करुणा सागर हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु जी की अपने अबोध बालक पर अहेतुकी कृपा। इस प्रकार एक नहीं अनेकों चरित्र आपको अपने इस सिद्ध योग दरबार में अवश्य ही देखने एवं सुनने मिल जाएंगे। अपने स्वाध्याय एवं प्रेम के अनुसार जिसकी जैसी श्रद्धा बन गई है उसी के अनुसार श्री प्रभु जी के दरबार का प्रत्येक बच्चा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य ही लाभान्वित होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।